Assalamualaikum class 8, how are you? I hope all of you are fine and enjoying the good health. Let's start the study. Open your books. Today we are going to do exercise. Okay, exercise of chapter number 3. Multiple choice है. Which of these metals is used in the making of jewelry? Jewelry बनाने के लिए कौन सी मेटल यूज़ होती है? एलुमिनियम, गोल्ड, स्टील, टंगस्टन. तो इसमें कौन सा आएगा? गोल्ड. ज्वेलरी बनाने के लिए मेनली गोल्ड की इस्तेमाल होती है. कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल केबल बिकॉज इट इज़ चीप एंड readily available, hard and brittle, shiny and unreactive, soft and can be easily stretched. तो इसके अंदर कौन सा आएगा? डी वाला पार्ट आएगा इसका आंसर, क्योंकि सॉफ्ट एंड कैन बी ईजीली स्ट्रेच्ड होती है. ओके, अब ये देखें थर्ड वाला, reactive metals can take the place of a less reactive metals in some reactions. This is known as क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन. तो इसका आंसर क्या है? बी, डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में है, बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर इट टेक्स इट्स प्लेस इन अ रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट एंड विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन आपने बतानी है. तो इसके अंदर कौन से वाली है? पार्ट सी है. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट तो क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर बनाता है. ये तीन चीज़ें नहीं बनती हैं, ये वाली रॉन्ग है. आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इसके अंदर ये वाली इक्वेशन गलत है. आयरन प्लस कॉपर प्लस सल्फेट, तो हमारा क्या होता है? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दैट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. पार्ट सी. ठीक है. मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज अ मेटल ऑर्स. व्हाट इज एन और? तो और क्या होता है? और होता है रॉक्स दैट कंटेन्स द मेटल्स इन कंपाउंड्स. इसका क्या है? पार्ट बी. ठीक है, यानी कि रॉक्स जो कि मेटल के कंपाउंड्स रखती है उसको हम क्या कहते हैं? और कहते हैं. ठीक है. अब आप आ जाएँ 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है. क्लियर? ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम वे व्हेन पुट इनटू द वाटर बट डिफरेंटली व्हेन पुट इनटू द एसिड. फॉल्स, क्योंकि तमाम मेटल्स वाटर में भी डिफरेंटली बिहेव करती हैं और एसिड में भी डिफरेंटली बिहेव करती हैं. कोई भी मेटल सेम बिहेव वाटर में नहीं करती. अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन्स व्हेन अ मेटल lower down the reactivity series takes the place of a metal higher up. ये भी फॉल्स है. ठीक है ना. इसके अंदर लोअर नहीं बल्कि हायर वाली ले लेती है लोअर की. हाँ जी. द आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल ऑन द अर्थ. मोस्ट ऑफ इट हैज़ कम फ्रॉम स्पेस. ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आई होती हैं? आयरन स्पेस से आई होती है. ट्रू. अ मेटल corrodes वन एनी केमिकल कम इनटू कांटेक्ट विद इट. ठीक है, कांटेक्ट विद इट. ट्रू है ये. कब क्रोड होती है कोई भी मेटल? जब कोई भी केमिकल जैसे कि एयर, एसिड या वाटर उसके साथ कनेक्शन में आता है. क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका नंबर 5 है. प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर अटैच टू द शिप हल्स टू प्रोटेक्ट द हल फ्रॉम द क्राइन. अच्छा, शिप्स हल यानी कि आउटर बॉडी उनसे होती है शिप की, उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? मैग्नीशियम की प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि उसको क्रोड से बचाया, क्रोइन से बचाया जाए, क्योंकि ये सी वाटर के साथ मिलके क्रोइन होने से बॉडी को बचाती है. ये ट्रू है. ठीक है. अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज पर. तो आपने नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप. एक्सप्लेन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी द फॉलोइंग. ठीक है. जिंक प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. अगर हम जिंक को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालें, इसके साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनता है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, किसको आगे फॉरवर्ड बाय जिंक नाइट्रेट बनेगा और क्या? सिल्वर सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह से आयरन प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
के अंदर आयरन सल्फेट बनेगा एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अगर क्लीन मैग्नीशियम लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर 1 मंथ, अगर 1 मंथ के लिए हम मैग्नीशियम को एयर में रखें तो क्या होता है कि ये पूरे का पूरा मैग्नीशियम एयर में बर्न हो जाता है, ठीक है, जल जाता है। अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम पुट इनटू बाउल ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा, अगर हम वाटर में छोटा सा पीस सोडियम का डाल दें, सोडियम इज़ अ मेटल, ये सॉफ्ट होती है, नरम होती है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है, ठीक है। अब आप अपना पेज टर्न कर लें। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेम 1 कॉमन और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। एल्यूमिनियम का कॉमन और कौन सा है, बॉक्साइट है। आयरन का कौन सा है, हेमाटाइट है। कॉपर का कौन सा है, कॉपर पायराइट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड 4 के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी तरफ। ओके, अब आपने देखें, एल्यूमिनियम ओर इज़ मोर प्लेंटीफुल इन अर्थ क्रस्ट देन आयरन ओर। एक्सप्लेन वाई प्योर एल्यूमिनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन आयरन। अब जो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है अर्थ पर, लेकिन ये किससे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है, किससे, आयरन से एक्सपेंसिव क्यों होता है। एल्यूमिनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन आयरन बिकॉज इट्स प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस उसके ओर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम आयरन से एक्सपेंसिव होता है। द केन यूज्ड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम suggest 2 reasons why aluminium is a good material to use for this job। यानी कि जो केन्स के हैं या सॉफ्ट ड्रिंक के या फूड कंटेनर्स हैं, जिनसे फ्रोज़न फूड के कंटेनर कैंस हैं, उनको एल्यूमिनियम से क्यों बनाया जाता है और ये अपने काम के लिए सूटेबल क्यों है। एल्यूमिनियम इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन, वो कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस करते हैं, यानी कि इसको एल्यूमिनियम क्रूड नहीं होती। और ये एक दूसरी क्या है, सेकंड लीस्ट रिएक्टिव है, ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ अ गुड आइडिया टू रिसाइकिल एल्यूमिनियम। तो अब आपने ये बताना है कि रिसाइकिल एल्यूमिनियम को करना क्यों एक अच्छा आइडिया है, किस लिए है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव, ये तो सॉफ्ट होती है और ये लीस्ट रिएक्टिव होती है, इसीलिए ये बहुत आसानी के साथ रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है। अब गर्ल्स ये देखें आप स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायग्राम शोज़ अ ब्लास्ट फर्नेस। अब ये देखें आपको ब्लास्ट फर्नेस दिखाई गई है, इसके कुछ पॉइंट मेंशंस हैं A, B, C एंड D। तो अब आपने ये बताना है, तो हम देखते हैं कि इसके साथ क्या रिलेट करते हैं। द डायग्राम शोज़ अ ब्लास्ट फर्नेस। व्हाट इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस यूज्ड फॉर। अब ब्लास्ट फर्नेस किस लिए इस्तेमाल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और हेमाटाइट। किसके लिए यूज़ होती है, आपने हेमाटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस यूज़ होती है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ एडेड थ्रू द टॉप ऑफ द फर्नेस, यानी कि ये जो पॉइंट A है यहाँ से क्या चीज़ ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो क्या चीज़ ऐड किया जाता है, आयरन ऑक्साइड है एंड कोक है, यानी कि कार्बन है, आर लोडेड इन अलोंग द लाइमस्टोन, और साथ में लाइमस्टोन है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, कोक यानी कि कार्बन, और साथ में क्या, लाइमस्टोन, यहाँ से ये पॉइंट A से इसमें से एडिट किया जाता है, ठीक है, इसमें डाला जाता है। सेकंड क्या है, थर्ड वन क्या है, व्हाट कम्स आउट ऑफ द फर्नेस एट B, यानी व्हाट कम्स आउट ऑफ द फर्नेस एट B, B से क्या चीज़ बाहर आती है, हाँ जी, तो क्या चीज़ आती है, वेस्ट गैस। B कौन सा पॉइंट है, यहाँ से क्या आती है, वेस्ट गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ पम्प्ड इनटू द फर्नेस एट C, यानी कि ये जो C पॉइंट है इसका, इसमें से हम क्या चीज़ डालते हैं, तो इसमें से क्या आता है, हॉट एयर, ठीक है, इसमें से क्या है, हॉट, ये C में से हॉट एयर होती है, ठीक है, पंप की जाती है हॉट एयर, C में क्या किया जाता है, हॉट एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट कम्स आउट ऑफ द फर्नेस एट D, यानी कि ये जो पॉइंट है D का,
इसमें से क्या चीज़ बाहर आता है। ठीक है, इसमें से मोल्टन आयरन, जो कि ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन डालते हैं, आयरन ऑक्साइड डालते हैं, उसका ओर डालते हैं, तो जो सेपरेट प्योर होकर आयरन इन मोल्टेड फॉर्म यानी कि पिघला हुआ आयरन यहाँ से बाहर आता है। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, आपने यहीं तक करनी है, अच्छी तरह से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।